अब मात्र ओपनिंग पेयर में थोड़ा सा बदलाव, प्रसाद नाबर की जगह पर अब मात्र खुद अनुभवी बल्लेबाज जबकि समीर धूरी दिखाई देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने वाले बिल्कुल संदेश। पहली गेंद आड़े बल्ले के साथ उड़ाया गेंद को, गेंद निकलेगी लगभग सीमा रेखा पार, सिक्सर, एनपी बोरवेल ब्रांडेड सिक्सर फ्रॉम समीर धूरी। ये दोनों टीम याद रखे। बिल्कुल आज के पहले सत्र की अगर बात की जाए, माउली केरवाड़ा टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद काफी देर तक हवा में, सागर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं करेंगे, समीर धूरी को जाना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। अच्छा, पहिल्या सत्रामध्ये जे दोन संघ क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करतायत, एका बाजूने सातेरी मातोंड तर दुसऱ्या बाजूने माहुली केरवाडा। दुसऱ्या सत्रामध्ये राजाराम वॉरियर्स सलगचे 2 सामने जिंकत क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करतोय आणि या महत्त्वपूर्ण सामन्यादरम्यान जो संघ हा सामना हारेल त्याला या स्पर्धेतून नमस्कार करावा लागेल। बात की जाए पहली गेंद के ऊपर छक्का, तीसरी गेंद के ऊपर चौवा, लेकिन उसके बाद विकेट, 10 रन जबकि स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बेहतरीन स्ट्रोक का डीप कवर, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद निकलेगी तेजी और रफ्तार के साथ लगभग सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए और गौरेश के बल्ले से निकलता हुआ सनसनाता चौका। एक विकेट जरूर निकला है, लेकिन जिस प्रकार की शुरुआत होनी चाहिए थी शायद उसी प्रकार की शुरुआत इस मैदान के भीतर दिखाई देती हुई। आगे आकर खेलने का प्रयास, थोड़ा सा चिप किया, 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरे रन का प्रयास, स्ट्राइक एंड के ऊपर खतरा, गौरी दूरी काफी तेज है विकेटों के बीच। देखते ही देखते दोस्तों 2 रन इस गेंद के ऊपर मुकम्मल किए और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 16 लॉस ऑफ 1 विकेट ऑन स्कोरबोर्ड। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय घोटाड़ा बॉयज और पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे दूसरे ओवर की शुरुआत, निजी कोटे का पहला, टीम की ओर से दूसरा, साइज जबकि गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर दिखाई देंगे। सामने तुषार परब, एक और होनहार खिलाड़ी, आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, गेंद वहां पर बल्ले के ऊपरी हिस्से लगे, खिलाड़ी गेंद के नीचे से फैंट्स, भूषण गडेकर द्वारा एक शानदार कैच और दूसरे विकेट का पतन। बैक टू द पवेलियन जाना पड़ेगा बिल्कुल तुषार परब को। डीजे
पहली ओवर की अगर बात की जाए 16 रन जरूर निकले। समीर धुरी वापस और इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा झटका। तुषार परब बैक टू द प्ले लेकर शानदार कैच के चलते भूषण गढ़ी के द्वारा लिया गया और नए बल्लेबाज की हैसियत से उनकी जगह लेने के लिए जबकि सुधीर गावड़े मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। फुल टॉस गेंद, वहां पर मौका जरूर था बड़ा स्ट्रोक लगाने का। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 22 के रूप में एक रन जरूर खाते में जोड़ेगा। एक रन की सहायता से 17 ये हालात मैदान के भीतर 1.2 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद पावर प्ले के ओवर में जिस प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए थी शायद उसी प्रकार की बल्लेबाजी इस मैदान के भीतर दिखाई दी। 16 रन निकले और एक विकेट जो कि समीर धुरी वापस और निजी 10 रनों के ऊपर। इस बार सफल होकर खेला स्कूप वहां पर एक रन तेजी के साथ मुकम्मल करेंगे। खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते बिल्कुल एक शानदार फील्डिंग वहां पर दिखाई देती हुई। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ से जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते लगभग एक रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। एक रन की सहायता से 18 ये हालात मैदान के भीतर। इस ओवर में अगर बड़ा स्ट्रोक निकलता है तो कहीं नहीं ठीक ठाक हालात इस मुकाबले में दिखाई देंगे क्योंकि 4 ओवर के निर्धारित मुकाबले में कम से कम 40 से 45 रनों का लक्ष्य वहां पर रखना चाहेगी फ्रेंडशिप वास्तव की टीम। आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई डॉट गेंद वहां पर भिंदी गेंद काफी देर के बाद निकलती हुई और लगभग 4 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 18 ये हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। स्कोरबोर्ड के ऊपर गेंदबाजी के मंच के ऊपर फिर एक बार चले शाइज अंबर के दाहिनी ओर से 10-12 कदमों का रन अब लेकर आड़े बल्ले के साथ खेला। वहां पर खिलाड़ी तैनात ओमकार पांड्रे गेंद के ऊपर आते फील्ड करते थ्रो करते स्ट्राइकिंग गेंद के ऊपर खतरा लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते जहां पर मात्र एक रन था वहां पर दूसरा रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया और इस 2 रनों की सहायता से बिल्कुल 20 हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। पहली ओवर में लगातार 2 छक्के 1 चौवा निकला। इस ओवर में वापसी करने वाली गेंदबाजी अभी तक दिखाई देती हुई साइज द्वारा मात्र 4 रन अभी तक निकले इस ओवर से और एक बड़ी सफलता। बेहतरीन गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट नंबर 3 डग आउट की तरफ दिखाई देते हुए। दिखाई देते हुए शॉर्ट गेंद आड़े बल्ले के साथ डीप स्क्वायर लेग रीजन में गेंद निकलेगी लगभग सीमा रेखा पार। घौरेज के बल्ले से निकलता एक सनसनाता एनपी बोरवेल सिक्सर। बात हुई क्या होता है बिल्कुल बेहतरीन गेंद कहीं ना कहीं गति परिवर्तन इस मैदान के भीतर दिखाई देता। मात्र डॉट गेंद निकलती 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ स्कोरबोर्ड जबकि अब मात्र 26 से हालात मैदान के भीतर। शॉर्ट गेंद एक और बड़ा स्ट्रोक इस बार गेंद निकलेगी लगभग 1.5 मिड विकेट के रीजन में। एक और छक्का गौरेश के बल्ले से निकलता हुआ। भीतर पिछली 3 गेंदों के ऊपर 2 बड़े छक्के एनपी बोरवेल सिक्सर्स वहां पर दिखाई देते इस मुकाबले के दौरान। एक और बड़ा स्ट्रोक इस बार मौका जरूर था थोड़ी सी फंबलिंग और गेंद निकलेगी लगभग सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। शायद एक महंगा और यहां पर दिखाई देता हुआ पहली 4 गेंदों के ऊपर लगभग निकले 16 रन। गौरेश धुरी ऑन फायर मैदान के भीतर। डीजे
इस बार और पिच गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, खिलाड़ी है गेंद के नीचे, संदेश कोई गलती नहीं करेंगे, एक तेरी एक मेरी मैदान के भीतर, विकेट का पतन, गौरेश धूरी बैक टू द पवेलियन। का रास्ता इस आयोजन के दरमियान, इस टूर्नामेंट के दरमियान खत्म हो जाएगा। लेकिन बात कर रही होगी पहली ओवर की अगर बात की जाए, समीर धूरी उसके बाद गौरेश धूरी दोनों ने एक शानदार बल्लेबाजी अभी तक की है और स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर निकला है लगभग 36 हालात मैदान के भीतर। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर 36 से हालात बचे, अब 7 गेंदें, इन 7 गेंदों के ऊपर कम से कम 14 से 20 रन वहां पर निकालना जरूर चाहेगी आसोली की टीम। दूसरी तरफ अगर देखा जाए एक और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज प्रसाद नाबर, बेहतरीन गेंद, यो मैच आ हिट, एक और विकेट का पतन। एक महत्वपूर्ण सामना स्पर्धे दरम्यानचा अंतिम सामना आजच्या दिवसातील होणार आहे। बिल्कुल 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 36 से हालात मैदान के भीतर। बिल्कुल पहली 4 गेंदों के ऊपर 16 रन जरूर निकले थे, लेकिन लगातार की 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलताएं और नए बल्लेबाज की हैसियत से अब मात्र नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर पंकज कामली दिखाई देते हुए। वो क्या था, इस बार गेंद काफी देर तक हवा में और मात्र 1 रन मुकम्मल करेंगे। 1 रन की सहायता से अब मात्र 37 हालात मैदान के भीतर। अपने की अगली गेंद लेकर चले सागर और बल्लेबाजी की मोर्च के ऊपर अब मात्र पंकज दिखाई देते हुए। फुल टॉस गेंद वापर आटे पल्ले के साथ खेलने का प्रयास, डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की तरफ, संदेश गेंद के ऊपर आते रन तेज का मुकम्मल किया, दूसरे रन का प्रयास और इशारा हमारी तरफ आता हुआ रन आउट के रूप में अरुण परब को जाना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। अच्छा केंद्र का दिखा देते हुए पंकज कामली में भी वो क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की, लेकिन इस मुकाबले में अपने आप को वहां पर पेश करना होगा। बच्चों अब मात्र 4 गेंदे और इन 4 गेंदे के ऊपर कम से कम वो 10 से 12 रन निकालने होंगे। बेहतरीन स्ट्रोक, डीप कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी है तैनात और विकेट का पतन वहां पर होता हुआ पंकज कामली को जाना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। बल्लेबाज के से एक और हार्ड हिटर बल्लेबाज असुली की ओर से इस मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। लेकिन दूसरी तरफ तारीफ करने वाली बात होगी, सागर ने क्या वापसी कराई अपनी टीम को। 3 गेंदों का खेल बचा है और इन 3 गेंदों के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी। बिल्कुल आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, शानदार गेंदबाजी, 4 गेंदे मात्र 2 रन और 1 सफलता। सागर का शानदार गेंदबाजी इस मैदान के भीतर दिखाई देती हुई। बिल्कुल एक और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। अब मात्र रन संख्या वही पे रुकती हुई जो 3 ओवर के बाद 36 एक ठीक ठाक हालात मैदान के भीतर दिखाई दे रहे थे, अब मात्र 38 ओनली, जबकि स्कोरबोर्ड के ऊपर आखिरी गेंद लेकर
इस बार अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ, शायद वो जो लाइन है उसके ऊपर गेंद निकलती, नो बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त 39 ये हालात मैदान के भीतर। अब मात्र आखिरी गेंद और ये आखिरी गेंद रहेगी फ्री हिट की गेंद। आड़े बल्ले के साथ खेला, गेंद काफी देर तक हवा में, गेंद निकलेगी लगभग सीमा रेखा पार, 6 आर 6 रनों के लिए। समालोचन कक्षात यायचंय अक्षय दुरी। सिद्धेश्वर दायकर तळवडा या संघासोबत सामना खेळवला जाईल। दोन्ही संघ रुपयाची नोंद घ्या। सिद्धेश्वर दायकर तळवडा आपला संघनायक नाणेफेकीसाठी तयार राहा। चला फास्ट घ्या। समीर धुरी थोडस सहकार्य करा, अजून एक सामना व्हायचा आहे। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद प्रणय बाकर। चलेंगे मैदान के बीच में एक बिग फाइट मुकाबला, बिल्कुल फ्रेंडशिप आसोली वर्सेस दाकर तावड़ा के बीच में चलता हुआ मुकाबला। बिल्कुल पहले टॉस जीतकर गोटोड़ा बॉयज इस दोनों खिलाड़ी के बीच में चलता हुआ मुकाबला। इसी बीच अगर बात की जाए तो 46 रनों का टारगेट मैदान के बीच में। प्रसाद नाबर गेंदबाजी मार के पहली गेंद बिंदी निकलती हुई, दूसरी गेंद लेकर और एक गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में। वैभव नाइक जो कि बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर, नॉस्टा गेंद के ऊपर क्लिप्टन और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर फिर एक बार प्रसाद की यह गेंद हल्के से खेलते वहां पर मिसफील्ड कॉर्नर के रीजन में गेंद ट्रेवल हुई। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील करते वापस थ्रो करेंगे स्ट्राइक हैंड के ऊपर। दोनों बल्लेबाज वापस सही सलामत अपने कॉपिंग ग्रीस में। 2 रनों के तहत पारी का खाता बंद हुआ। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त पहले ओवर का। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी, पावर प्ले का ओवर मैदान के बीच में। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी प्रसाद यहां पर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर एक 10-12 कदमों का रन लेकर अंपायर के दाएं ओर से चले। बहुत ही बढ़िया गेंद डिफेंस करने के ऊपर मजबूर किया गेंद को। यहां पर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे पंकज कामली, जो कि स्क्रीन के ऊपर आते हुए बेहतरीन फील्डिंग वापस थ्रो करेंगे। सिंगल के तहत पारी का स्कोर 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्लिफ्टन अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर, राइट हैंडर बल्लेबाज, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, लेकिन उसके सामने प्रसाद नाबर की बेहतरीन गेंदबाजी। ब्लॉकर में डालने का प्रयास, बिल्कुल खोज के निकाला गेंद को, कवर करने में गेंद ट्रेवल होती हुई। फिर से एक बार सिंगल रन मुकम्मल किया, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी प्रसाद नाबर के मैदान के बीच में। अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी, पावर पे का आखिरी गेंद लेकर फिर एक बार प्रसाद चले। सीमित 4 ओवर का यह मुकाबला, ब्लॉक कॉल में डालने का प्रयास, बिल्कुल
करीबी मामला बन सकता बिल्कुल नॉस्टा गेंद के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा थ्रो यहाँ पर सेटिंग नजर नहीं आया। और इसी बीच सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज ने। मात्र 5 रन बने। कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त। अब मात्र 18 गेंदों का खेल बाकी। 46 रनों का टारगेट मैदान के बीच में सेट किया फ्रेंडशिप आसूले टीम ने, और उनका पीछा करने के लिए गोठाना बॉयज टीम मैदान के बीच में बल्लेबाजी करते हुए वैभव नाइक और क्लिफ्टन ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी का जिम्मा लेकर, लेकिन पावर प्ले में बिल्कुल पुअर प्ले नजर आया। बिल्कुल 5 रन बने। अभी तक विकेट नहीं खोया, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा बिल्कुल गोठाना बॉयज टीम का। लेकिन अब बेहतरीन गेंदबाजी प्रसाद की काबिल तारीफ गेंदबाजी। अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, नया गेंदबाजी मार्ग के ऊपर समीर धुरी बेहतर गेंदबाज, एक सफल गेंदबाज है। लेकिन क्या करेंगे इस मुकाबले में, अपने ओवर से पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर सफल होकर खेलने का प्रयास। लॉन्ग टॉप प्रेजेंट में थोड़ा सा फाइन लेके साइड में गेंद ट्रैवल होती हुई, और इसी बीच सिंगल रन मुकम्मल विकेटों के पीछे प्रवीण नजर आते हुए सिंगल के तहत पारी का स्कोर फिर एक बार आगे बढ़ा बिल्कुल 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंदों को सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान दिखाओ। ये ऑफ टिक थोड़ी से बाहर रखी थी गेंद, इसी बीच उड़ाया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से, बिल्कुल गेंद जाएगी सीम और का पार 6 रनों के लिए। क्लिफ्टन से बाहर से निकलता है खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए। धुरी जो गेंदबाजी मार की फिर पहली गेंद बहुत ही बढ़िया डिलीवर की गई, लेकिन दूसरी गेंद वहां पर फायदा उठाया क्लिफ्टन ने और एक लाजवाब स्ट्रोक सीमा रेखा पर। फिर एक बार चले तीसरी गेंद लेकर ऑफ टिक के बाहर रखने के बाद कैच के लिए मौका बनेगा, लेकिन कैच नहीं, लेकिन मैच जीतेंगे। ये बहुत ही बड़े निर्णय वहां पर प्रसाद का, कैच के लिए गए नहीं लेकिन फील्डिंग महत्वपूर्ण 3 रन बचाए वहां पर। बेहतरीन सोच वहां पर प्रसाद के, लाजवाब वहां पर फील्डिंग, वापस थ्रो किया और सिंगल के ऊपर संतोष दोनों बल्लेबाज। फिर एक बार समीर चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। 3 गेंदों का खेल वहां पर समाप्त होता हुआ, और 3 गेंदों के समाप्ति के बाद मात्र 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और एक बिंदी गेंद, बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, एक छक्का लगने के बाद फिर एक बार वापसी करने का प्रयास वहां पर समीर धुरी का। इसी में 4 ओवर का मुकाबला है। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। दूसरे ओवर का फुल टॉस, गेंद उड़ाने का प्रयास, कैच के लिए मौका बनेगा, बल्ले का ऊपर हिस्सा लिया और गेंद बिल्कुल हवा में और विकेटों के पीछे वहां पर विकेट कीपर के दस्तन में गेंद समा बैठी। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल वहां पर समाप्त होता हुआ। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लाजवाब गेंदबाजी, इतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान के बीच में फ्रेंडशिप हासिल टीम की। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ते हुए संदेश नजर आएंगे, बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन समीर की तारीफ करेंगे। एक छक्का जरूर खाया, लेकिन उसके बाद लाजवाब क्रिकेट, बेहतरीन गेंदबाजी। आज बिल्कुल इस एनुअल टीम टूर्नामेंट में अपना प्रतिनिधित्व निभाते हुए, लेकिन कल के दिन में बिल्कुल पानपरा उसगांव जो टूर्नामेंट है वहां पर गेंदबाजी वहां पर खेलेंगे बिल्कुल वास्को टीम की ओर से। इसी बीच उड़ाया गेंद को बिल्कुल काउ कॉर्नर के ऊपर से तान दे और गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। डीजे उन्नीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए अब मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी और 27 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 27 रन, यह जीत का इक्वेशन। और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, नया गेंदबाजी मार्ग के ऊपर प्रवीण गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नजर आएंगे। अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी, सामने क्लिफ्टन और उनका साथ देने के लिए बिल्कुल संदेश, ये दोनों बल्लेबाज नजर आएंगे।
ये गेंद शायद बल्ले का लीडिंग एज लिया और गेंद बिल्कुल जाएगी विकेट कीपर के दस्तन में। कैप्टन को वापस डगआउट में लौटना पड़ेगा। डीजे क्या उत्साही मैदान के बीच में दोनों भाई जी हाँ बिल्कुल दोनों भाई मैदान के बीच में एक स्ट्राइक के ऊपर साइज और नॉन स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो बिल्कुल संदेश। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर प्रवीण अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी एक लंबा रनअप 10-12 कदमों का रनअप लेकर स्ट्राइक के ऊपर साई के लिए राइट हैंड बल्लेबाज है जिनके पास भी ताकत है क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। उस साई ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर दूसरी गेंद लेकर भी प्रवीण चले चप्पल ओवर खेलने का प्रयास फिर एक बार काउ कॉर्नर के मिड विकेट के वहां पर गेंद को फील्ड की गई वापस थ्रो करेंगे। तब तक का सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। 20 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 26 रनों की अभी भी जरूरत है। आने वाले कुल मिलाकर 10 गेंदों के ऊपर 10 गेंदे और 26 रन जिससे दूर यहां पर इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर प्रवीण बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बिल्कुल कैच के लिए मौका बनेगा। सुधीर गावड़े वहां पर गलती कर बैठे। बिल्कुल आसानी के साथ मौका था गेंद हाथों में निकली थी बिल्कुल वहां पर कैच छोड़ दिया। आसान सा मौका वहां पर गवा बैठे लेकिन कैचेस विन द मैचेस ये कहीं ना कहीं याद रखना होगा फ्रेंडशिप आसोली टीम को। इसी बीच सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। साइश आएंगे स्ट्राइक के ऊपर प्रवीण चले बड़ा शॉट फिर एक बार खेलने का प्रयास अब मात्र प्रसाद नाबर आएंगे गेंद के नीचे सेफ टाइम जिसको माना जाता है आसानी के साथ कैच को मुकम्मल किया और यहां पर विकेट का बटन साई बैक टू द पवेलियन। डीजे कर स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। ये बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाज है। 360 बल्लेबाजी करना जानता है खिलाड़ी। इसी बीच प्रवीण चले नीचे रहते हुए गेंद बल्लेबाज को चकमा देते हुए वहां पर सिंगल रन मुकम्मल करने का प्रयास। सिंगल के तहत यहां पर पारी का स्कोर आगे बढ़ा। गोल मिलाकर 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ आखिरी गेंद का खेल बाकी है तीसरे ओवर का। इसी बीच प्रवीण की लाजवाब गेंदबाजी कसावट भरी गेंदबाजी 2 विकेट चटकाए और मात्र अभी तक 3 रन खर्च किए। अभी तक अतिरिक्त रन नहीं दिया। बेहतरीन गेंदबाजी लोअर फुल टॉस वाली गेंद बिल्कुल हाफ वाली पर लेकर खेला स्क्वायर लेग कमीजन में खिलाड़ी गेंद को फील करेंगे वापस थ्रो करेंगे। तब तक दूसरे में कन्वर्ट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग में टेंडू के 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा। कुल मिलाकर 24 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 22 रनों की जरूरत आने वाले 6 गेंदों के ऊपर। किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी गेंदबाजी की क्योंकि 22 रनों की जरूरत है। आने वाली 6 गेंदे और 6 गेंदे कौन करेगा मैदान में? शायद राजा किनेकर जिनके पास जिम्मेदारी सौंपी गई। राजा एक बेहतर गेंदबाज है। कसाउट बड़ी गेंदबाजी करना जानता है ये खिलाड़ी। वो गेंदबाजी मार्के पर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे सामने भूषण के लिए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कैच के लिए मौका बनेगा। जी हाँ बिल्कुल प्रसाद नाबर सेफ रन जिसको माना जाता है कैच पकड़ा वहां पर और चलता किया एक 20 मिनट वाला बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। डीजे
खिलाड़ी है, लाजवाब खिलाड़ी है, लेकिन अभी भी 22 रनों की 22 रनों की जरूरत है। पहली गेंद के ऊपर विकेट टटका एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वहां पर लॉन्ग ऑफ क्रिजन में कैच दे बैठे और सेफ्ट हैंड जिसको कहते हैं बिल्कुल प्रसाद नाबर स्क्रीन के ऊपर आए। फिर एक बार राजा चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल करीबी मामला नॉट गेंद के ऊपर, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं। बेहतरीन यहाँ पर डिसीजन, लाजवाब डिसीजन, वहां पर सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 25 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 21 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाले बिल्कुल 4 गेंदों के ऊपर, यानी कि 4 बड़े शॉट यहां से खेलने पड़ेंगे बल्लेबाज करते हुए टीम को, यानी कि संदेश को ब्लॉक में डालने का प्रयास। यहां पर यू में साइड डेफिनेटली हिट, विकेट नंबर 5 बैक टू द पवेलियन डीजे। और एक मुकाबला बिल्कुल बाकी है, लेकिन कल के दिन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आरोल टीम खेलेगी इस मैदान के ऊपर। साथ साथ अगर बात की जाए तो दर्शन बांदेकर नजर आएंगे कल के दिन में, और रेडी की ओर से एक लाजवाब टीम बिल्कुल गौरेश कामली नजर आएंगे। साथ साथ जितेंद्र नागोजी, नितेश कामली जैसे ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज कल के दिन में इस मैदान के ऊपर नजर आएंगे। ब्लॉक में डालने के प्रयास, फिर एक बार हार्डे बल्ले के साथ घुमाया गेंद को, समीर दुरियागी स्क्रीन के ऊपर गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे तो बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल किया। सिंगल डबल से काम नहीं बने, कहीं ना कहीं एक तरफा मैच निकलता हुआ यहाँ से बिल्कुल फ्रेंडशिप आस्ट्रेलिया टीम के खाते में, क्योंकि लाजवाब गेंदबाजी की है। उतनी बढ़िया बल्लेबाज रही थी पहले इनिंग में, तोड़ फोड़ वाले बल्लेबाज है, लेकिन अब मात्र औपचारिकता बाकी इस मुकाबले में। सिंगल रन मुकम्मल किया, 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, चौथे ओवर का आखिरी गेंद का खेल बाकी है। इसी बीच सिद्धेश्वर डाकर संघ आपला कॅप्टन पाठवायचा कॉम्बॉक्स पर्यंत। सिद्धेश्वर दिन दिगन के समाप्त स्कोर कार्ड के ऊपर फ्रेंडशिप ऑस्ट्रेलिया टीम यहां से मुकाबला जीतती हुई। फ्रेंडशिप ऑस्ट्रेलिया टीम आपका कप्तान कृपया कॉम्बॉक्स में भेजो। आणि त्या दरम्यान एक सन्मान चिन्ह गोठवडा संघासाठी आपण आपला संघ या टुर्नामेंट मध्ये खेळवला, त्याचा एक सन्मान म्हणून एक आठवण चिन्ह, एक सन्मान चिन्ह